हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी क्लासेस से रिलेटेड या जो लेटेस्ट अपडेट है वह आपको मिलती रहे। तो चलिए आज हम बात करेंगे आप सभी का जो एक सब्जेक्ट है MCU 01, तो उसमें एक यूनिट सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, तो हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आप सभी के लिए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो यहाँ पर कहाँ कहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोडक्शन, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, स्टेप्स आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में, फिर प्रिंसिपल आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से होते हैं, फिर क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव और साइंटिफिक मैनेजमेंट आ जाते हैं। अब न्यू क्लासिकल थ्योरी पढ़ने जाएंगे, फिर मॉडर्न थ्योरी, सिस्टम थ्योरी, कंटीजेंसी थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वी आर बोर्न इन ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड मोस्ट ऑफ अस स्पेंट मच ऑफ आवर लाइफ वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सभी को पता है कि हम जो कि बोर्न हुए एक ऑर्गेनाइजेशन में, हम जो हमारी लाइफ है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ही बीती है। ऑर्गेनाइजेशन एक कोऑर्डिनेटेड है सोशल एंटिटी ग्रुप टुगेदर, जो कि टुगेदर ग्रुप एक बनाया जाता है। और यहाँ पे जो रेफर करा जाता है जो कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, defining and stabilizing the authority responsibility relationship and determining the manner in which the organizational activities are interrelated। तो यहाँ पे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये वो एक पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि वर्किंग टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफाई करना, ग्रुपिंग करना, एक्टिविटीज़ का परफॉर्म करना, ताकि आप जो कि अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलेशनशिप है, उसको मेंटेन कर सके। ये इनेबल करती है लोगों को ताकि वह वर्क कर सके इफेक्टिवली, अचीव कर सके एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव। अगर जनरल वे में बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में डिटरमाइन किया जाता है, अरेंज किए जाते हैं मैन, मटेरियल, मशीन, मनी जो कि रिक्वायर होती है एंटरप्राइज को अटेनमेंट ऑफ इट्स गोल। अब हम रिस्ट्रिक्टेड और ऑपरेशनल सेंस में बात करें तो जो कि ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की जो कि उनके एम्प्लॉय की है वो डिटरमाइन कर सके और मैनर डिसाइड कर सके जिसके अंदर उनकी एक्टिविटीज़ इंटर रिलेटेड होती हैं। यहाँ पर एंड रिजल्ट क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का, तो एंड रिजल्ट होता है जो कि स्ट्रक्चर होता है ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोगों की डिफरेंट पोजीशन पे, ग्रुप्स पे, तो वो सभी आपके जो इंटर रिलेटेड हो सके। और अगर अदर वर्ड में बात करें तो जो कि आउटकम है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का, तो वह जो कि लोग वहाँ काम करते हैं एक साथ, तो वन और मोर कॉमन ऑब्जेक्टिव ताकि अचीव हो सके। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप ऑफ पीपल। तो ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, यहाँ पे वर्क होता है, डिवीजन ऑफ वर्क होता है, जो पर्पस होता है सभी का एक ही पर्पस के लिए सभी वर्क करते हैं। यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप पाए जाते हैं। वर्टिकल जो कि रिलेशनशिप है काफ़ी टाइम देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है कोऑपरेटिव रिलेशनशिप किन किन के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में, डिविजन्स के बीच में और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। अब जो डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, वो इंटर रिलेटेड होते हैं ताकि अचीव कर सके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। और जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स की ईच डिपार्टमेंट के, वो सभी यूनिफाइड होती है ताकि वह पर्पस ऑफ देयर जॉइंट एफर्ट को अचीव कर सकें। यहाँ पर चेन ऑफ कमांड होती है, डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। अब हम बात करें इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये फैसिलिटेट्स करता है एडमिनिस्ट्रेशन को। ये आपके प्लानिंग में, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग और कंट्रोलिंग, इन सभी में ये आपकी जो है वो हेल्प करता है। अब यहाँ पे फैसिलिटेट करता है ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन को। यहाँ पर जैसे कि क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क होता है, प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर जो कि रीजनेबल प्रोपोर्शन पे होती है, जो कि फ्लेक्सिबल डिसेंट्रलाइज होती है। अब नेक्स्ट है परमिट करते हैं ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको ऑप्टिमम यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स होती हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को जैसे कि इनका इम्प्रूव होते ही तो जो कि लोगों को अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग और प्रमोशन दिया जाता है ताकि वह अपडेट हो सके। नेक्स्ट है स्टिमुलेट क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वेल डिफाइंड ड्यूटीज़ होती हैं और जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पर जो भी मैनेज किया जाता है साउंड तरीके से ताकि जो उनकी क्रिएटिविटी बाहर आ सके। इनक्रेज करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को। यहाँ पे जो भी जॉब रोटेशन होती है, जॉब एनलार्जमेंट होती है, एनरिचमेंट होती है, जो भी सब होते हैं तो वह आपको
यहाँ पे मैनेज किया जाता है। अब स्टेप्स क्या होते हैं, यहाँ सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने पड़ते हैं, फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को, फिर आप अलॉट करते हैं ड्यूटीज़ को। उसके बाद जो आपने ड्यूटीज अलॉट करी है उसके बाद जो रिलेशनशिप है वह डेवलप करते हैं। उसके बाद आप इंटीग्रेट करते हैं ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होती हैं और वही अपना डिवीजन होता है वर्क का और स्पेशलाइजेशन का। यहाँ पे जो सभी की जॉब्स है वो डिफाइन की जाती है, और यहाँ पे सेपरेशन होता है लाइन और स्टाफ फंक्शन का, जो कि हमारे ओन टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं और जो मिडल लेवल पे या जो लोअर लेवल पे काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेन ऑफ कमांड होता है या स्केलर प्रिंसिपल होता है। यहाँ पे पैरिटी ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कोरेस्पोंडेंस होती है। यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड होती है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होती है, एक्सेप्शन प्रिंसिपल होते हैं, स्पैन ऑफ सुपरविजन होता है, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस होता है, कम्युनिकेशन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कंटिन्यूटी होती है। तो ये सब होती है। अब हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी एक सोशल लिमिटेशन परफेक्टेड होती है जो ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू ऑर्गेनाइज द डायरेक्ट एंड एक्टिविटीज ऑफ फर्म। तो ये अपने ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट और एक्टिविटीज़ को फर्म की उनको जो कि मेंटेन करती है। तो ये डिस्क्राइब करती है सिस्टम जहाँ पर गवर्नमेंट जो कि जैसे चलाई जाती है ऑफिशियल्स के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये डिफाइन करती है सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें रोल्स, टास्क, रिलेशनशिप जो कि अमंग पीपल के बीच में होते हैं, पोजीशन होती है जो क्लियरली डिफाइंड होती है, केयरफुली प्रिस्क्राइब की जाती है, कंट्रोल की जाती है फॉर्मल अथॉरिटी के द्वारा। अब जो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है वो सिस्टमेटिकली डेवलप की गई थी मैक्स वेबर के द्वारा 1864 से 1920 के बीच में। जो वेबर हैं उन्होंने उसको टर्म दिया था जैसे कि फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज आइडियल टाइप। अब यहाँ पे मैक्स वेबर के द्वारा जो सभी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिफाइन की जाती है एज अ स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटी, यानी कि जो डायरेक्टेड होती है अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स पे। अब जो एवरी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डेवलप करती है सिस्टम स्पेकुलेशन स्पेशलाइजेशन का, जिसमें डिवीजन ऑफ टास्क होता है, सेट ऑफ सिस्टम रूल्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, ताकि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ब्यूरोक्रेसी के, यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन होता है, यहाँ पे हिरार्की होती है, रूल्स होते हैं, रिलेशंस होते हैं, रैशनैलिटी, इम्पर्सनैलिटी होती है, रूल ओरिएंटेशन होता है, न्यूट्रलिटी होती है, यहाँ पे रिजिडिटी होती है, इम्पर्सनैलिटी होती है, डेलीगेशन। तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। गोल डिस्प्लेसमेंट होता है, स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन होता है, सेल्फ परपुटेशन एंड एम्पायर बिल्डिंग होता है, पोस्ट ऑफ कंट्रोल होता है। नेक्स्ट देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। तो यहाँ पे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वॉज प्राइमरली कंसर्न विद इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स एट द टॉप फ्लोर। तो ये जो थ्योरी है ये आपकी जो अराउंड द सेम टाइम यहाँ पे जो कि 20th सेंचुरी में हेनरी फ्योल, डायरेक्टर ऑफ अ कोल माइनिंग कंपनी इन फ्रांस, मेड अ सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे हेनरी फ्योल हैं जो कि डायरेक्टर हैं कोल माइनिंग कंपनी के फ्रांस में। तो उन्होंने ये सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट को इसको उन्होंने जो कि है किया था इन्वेंट। तो यहाँ पे स्टडी की जाती है यहाँ पे मैनेजमेंट की, जिसे हम फंक्शनल अप्रोच भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम फ्यूल के द्वारा देखते हैं। तो फ्यूल ने जो बिजनेस एक्टिविटी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें 6 इंटरडिपेंडेंट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल ऑपरेशंस। तो उन्होंने एनालाइज किया था यहाँ पे नेचर ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को और स्किल जो रिक्वायर्ड होती है सो फार, ताकि लिटिल अटेंशन दिया जा सके थिंकर्स के द्वारा। अब यहाँ पे फ्यूल ने एम्फेसाइज किया है कि जो मैनेजमेंट है उसमें इन्वॉल्व होता है एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन स्किल्स विच कुड बी एक्वायर्ड बाय पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ पे जो 14 प्रिंसिपल है मैनेजमेंट की वो दिए गए हैं, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, सेंट्रलाइजेशन, स्केल, चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, स्पिरिट, डिकॉप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसी जो साइंटिफिक थ्योरी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम आगे बात करें मेरिट्स और डीमेरिट्स की, तो वह भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई थी। अब इसके अंदर आपके हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे जो भी है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर सिस्टम थ्योरी आती है। तो ये सब भी आप देख सकते हैं। तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। इसकी PDF अगर आपको आप चेक करेंगे तो आपको नेट पे मिल जाएगी, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको इसकी चैनल पे अपने जो कि है आपको इसका लिंक दे देंगे, और जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट किए हुए हैं। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता लगता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।